Hello students, I am Shubhajit from Teacher Circle. In previous class we discussed about the relation between trigonometrical ratios and आज start करते हैं trigonometrical ratios के ऊपर based कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होगा। जो पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाओ, पिछला वीडियो ज़रूर देख लो, अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद ये क्लास अटेंड करो। 5 cot theta this is equals to 3. Find the value of 6 sin theta minus 3 cos theta divided by 7 sin theta प्लस 3 cos थीटा। ठीक है ना। देखो ट्रिगोनोमेट्री में एक चीज़ होता है हमेशा, इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है। मिनिमम 3 पॉसिबल वे है इसको सॉल्व करने के। तो जो एकदम बेसिक कर रहे हैं उसके लिए हम एक प्रोसीजर बता रहे हैं, फिर लेवल अप भी करेंगे। देखो 5 cot थीटा इक्वल्स टू 3 है कि नहीं, तो मतलब cot थीटा हम क्या बोल सकते हैं, 3/5 बोल सकते हैं ना। cot थीटा इक्वल्स टू 3/5 बोल सकते हैं, डेफिनेटली बोल सकते हैं। एंड इन द बिगिनिंग हम डिस्कस किए थे cot थीटा क्या है। cot थीटा है बेस एंड हाइट का रेशियो, है कि नहीं बताओ। बहुत सही, बेस और हाइट का रेशियो है 3/5। दैट मीन्स अगर हम इस ट्रायंगल को देखें, दिस इज रेशियो राइट। रेशियो मतलब हम बोल सकते हैं कि बेस जो है वो 3x है, हाइट जो है वो 5x है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज करके पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज करके हम लोग हाइपो निकाल सकते हैं ना, डेफिनेटली, तो निकाल लेते हैं। तो अकॉर्डिंग बाय अप्लाइंग पाइथागोरस दैट विल बी ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू ac स्क्वायर। ab स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच 25x स्क्वायर, bc स्क्वायर हाउ मच दिस इज 9x स्क्वायर एंड दिस इज ac स्क्वायर। 25 प्लस 9 34, रूट 34 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब रूट 34x AC आएगा, सही है कि नहीं बताओ। ठीक है, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। तो दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि हाइपो का वैल्यू ये है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होगा इसके हिसाब से साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा हाइट बाई हाइपो, दिस इज रूट 34x होगा हाइट बाई हाइपो। तो हाइट बाई हाइपो बना लेते हैं। हाइट क्या है 5x और दिस इज रूट 34x। एंड कॉस क्या होगा, कॉस होगा बेस बाई हाइपो, दिस इज 3x एंड दिस इज हाइपो हाउ मच रूट 34x। ठीक है, तो इसको यहाँ पुट करते हैं। 6 इंटू 5x, देखो सबसे पहले एक से x कट जाएगा ना। देखो हम बेसिक के लिए कर रहे हैं तो इसीलिए x मान के कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकली x मानना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है रेशियो है ना, रेशियो का तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है। मतलब रेशियो हम लोग बोल सकते हैं 3/5, मतलब हम बोल सकते हैं बेस 9 भी हो, 9 और 25 भी होता तब भी जाके रेशियो तो 3/5 ही आता। सॉरी 315, 9/15 आता तब भी तो जाके रेशियो 3/5 ही होता। तो एंड अगर हम बोले कि 12/20 होता तब भी जाके होता। तो इसीलिए एक वेरिएबल मानना पड़ता है, दिस इज 5x एंड 3x हम मान लिए। ठीक है, फिर साइन थीटा क्या, एक से x तो यहाँ कट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा क्या होगा 5/√34 एंड कॉस थीटा विल बी 3 इंटू 3/√34। साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा वही बिठा दो 7 इंटू
5/√34 प्लस 3 इंटू 3/√34। ना √34 के बहुत दिक्कत कर रहा है ना, तो इसको काट देते हैं। दिक्कत क्या है, √34 क्या होगा, एलसीएम में आ जाएगा ना, ऊपर में भी एलसीएम में √34 आएगा, नीचे भी एलसीएम में √34 आएगा, तो उसमें क्या जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना होगा 30, 6 5 ज़ा 30 एंड दिस इज हाउ मच 9, 30 - 9 दिस इज 21, सही है। एंड नीचे होगा 35 एंड दिस इज 9, 35 एंड 9 हाउ मच 44। तो ये रहेगा इसका वैल्यू, मतलब 6 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 21/44। नाउ अगर हम ऐसे कैलकुलेशन अवॉइड करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, चलो एक और तरीका देखते हैं इसका। मोस्ट ईजीएस्ट वे देख लो कैसे होता है। देखो क्या गिवन है, cot थीटा गिवन है ना, तो इसको ऐसे चेंज करते हैं कि ये जो दिया हुआ है ना, ये तो हम रेशियो ही बोल सकते हैं, 6 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। हम लोग क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को ही क्या कर रहे हैं, साइन थीटा से डिवाइड कर दे रहे हैं। किससे, साइन थीटा से डिवाइड कर दे रहे हैं। अगर दोनों को ही साइन थीटा से डिवाइड कर देते, मतलब ऐसे लिखना पड़ता है, इंडिविजुअली उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे भी 7 इंटू साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस 3 इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, लिख दिया। साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 6 ही बचेगा इधर से। और देखो इधर से कॉस बाई साइन फॉर्म आ गया, कॉस बाई साइन फॉर्म आ गया, मतलब कॉट थीटा ही तो होता है कॉस बाई साइन, पहले ही बोले थे। tan थीटा इक्वल्स टू साइन बाई कॉस एंड कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो कॉट थीटा विल बी कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बस देखो इतना कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ा हम लोगों को, ऐसे ही हो गया। 6 तो 1 हो जाएगा, तो 6 माइनस 3 इंटू 3/5 होगा, ज़रूर होगा। यहाँ पे 7 प्लस 3 इंटू 3/5 होगा, डेफिनेटली होगा। तो कैलकुलेट करते हैं इसको, दिस इज 9/5, 9/5 का मतलब 5 एलसीएम में रहेगा, 5 6 30, 30 माइनस 9 दिस विल बी 21, ठीक है, दिस विल बी 21 एंड ये तो डिवाइड है, ऊपर जाएगा मतलब पलट जाएगा। 5 इसका भी एलसीएम 5 ही होगा, तो ऊपर 5 7 ज़ा 35, 35 एंड 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 44 आएगा, आ गया, काट दिया, 21/44 बन गया। देखो आंसर तो सेम ही आया ना। नाउ यू कैन चूज बिटवीन दिस टू मेथड। अनदर वे, लॉट्स ऑफ मेथड्स आर देयर, बट ठीक है, तुम लोगों के लिए ये दो ही बेस्ट चलेगा, बेस्ट रहेगा। फर्स्ट वाला जो होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज़ करके, एंड सेकेंड वाला जो होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल जो 6 रेशियो हम लोग डिस्कस किए उसको कंसीडर करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज cos theta is equals to 2p by p square plus 1, then what will be the value of cosec theta? What will be the value of cosec theta? Now देखो फर्स्ट क्वेश्चन में तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू थे, इसीलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज़ करके बहुत आसानी से कर लिया। इसको नहीं कर सकते क्या, डेफिनेटली कर सकते, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का इंटरलिंक ढूंढेंगे। कैसे हम लोग सब समय हर समय ऐसा सोचो कि गिवन क्या है तुम्हारा, कॉस थीटा गिवन है, तुम्हें जाना कहाँ है, कोसेक थीटा में जाना है, ठीक है। कॉस थीटा गिवन है, तुम्हें जाना है कोसेक थीटा में, तो इसका बीच में जो लिंकेज है उसको ढूंढो।
कैसे, मतलब कॉस थीटा से तुम कैसे कोसेक थीटा में जा सकते हो। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे कैसा यूज होगा, कोसेक कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा से हम लोग साइन थीटा में आ सकते हैं, उसके बाद साइन थीटा को रिवर्स कर देंगे, वहाँ से कोसेक थीटा आएगा। आया कि नहीं बताओ, ठीक है। एग्जाम में तुम्हें ये याद नहीं आया, कैसे करोगे, इसको बना लो, सेक बना लो, सेक से टेन बना लो, टेन से कॉट आओ, कॉट से कोसेक आओ, बहुत घूमना पड़ेगा। ये सही रहेगा, सबसे सही रहेगा। कोसेक मांगा है, कॉस दिया हुआ है, तो कॉस से साइन पे आ जाओ, साइन को रिवर्स कर, ठीक है। सो फर्स्ट कैलकुलेट साइन स्क्वायर थीटा फ्रॉम हियर। साइन स्क्वायर थीटा विल बी व्हाट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज 2p प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 1 माइनस दिस विल बी 4p स्क्वायर एंड दिस विल बी व्हाट, p टू द पावर 4, चलो इसको ऐसे ही रखो, p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो एलसीएम में आएगा p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ऊपर रहेगा p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं p टू दी पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर प्लस 1, डेफिनेटली दिस इज माइनस 4p स्क्वायर, सो दिस इज माइनस 4p स्क्वायर, दिस इज प्लस 2p स्क्वायर। एलिमिनेटिंग दिस टू क्या रहेगा, माइनस 2p स्क्वायर रहेगा and plus 1 and this is p square plus 1 whole square, this is what, ध्यान से अगर देखो p square whole square minus 2p square plus 1, that means it will be p square minus 1 whole square and this is p square plus 1 whole square and we are calculating sin square theta। तो sin theta क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा उसका, दिस इज पी स्क्वेयर माइनस 1 एंड पी स्क्वेयर प्लस 1, बहुत सही। तो कोसेक थीटा क्या होगा, जस्ट रेसिप्रोकल टू इट, पी स्क्वेयर प्लस 1 बाई पी स्क्वेयर माइनस 1। नाउ एक चीज देख सकते हो इधर से, नहीं ऊपर कैंसिल नहीं होगा, तो यही होगा इसका आंसर, p square plus 1 by p square minus 1. Is it clear to you? Okay. Let's move on to next question. 1 plus cos A. This is 1 plus cos A by 1 minus cos A. Okay. 1 plus cos A by 1 minus cos A equals to, प्रूव करना होगा तुमको कि tan square A by sec a minus 1 whole square. Left hand side is given here 1 plus cos a and 1 minus cos a and हमको प्रूफ करना क्या होगा, tan square a by sec a minus 1 whole square, सही है ना, sec a minus 1 whole square, हाँ बहुत सही। फिर देखो एक चीज़ क्या बोले हम, गिवन क्या है इसके तरफ ठीक से देखो, गिवन क्या है तुमको, cos a गिवन है, मतलब अल्टीमेटली ये प्रूव करना होगा हमको, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से भी प्रूव कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी प्रूव कर सकते हैं, तो जिस भी साइड से प्रूव हम करना चाहते हैं वो तुम्हारे ऊपर, हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से प्रूविंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर तुम अगर इधर से भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉस है, पूरा का पूरा सिस्टम कॉस में गिवन है और हमको पहुँचना है कहाँ, tan और sec में। तो रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, कैसे रिलेशन दिमाग में इंटरलिंक करते जाओ। कैसे इंटरलिंक करोगे, कॉस गिवन है तुमको, sec में पहुँचना है, tan में पहुँचना है, तो कॉस को तुम रिवर्स कर सकते हो, कॉस को रिवर्स करके तुम sec मिल सकता है तुम्हें, sec से
वो जो स्क्वायर फॉर्मूला बोले थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, उस फॉर्मूले से तुम टेन निकाल सकते हो। देखो एक के बाद एक लिंक होता गया, कैसे? कॉस को इन्वर्स किए सेक में आएगा, सेक से हम ये फॉर्मूला यूज़ करके टेन मिल सकता है हमको, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे इसको। पहले ऐसा देख के ही हम सोचे कि इसको रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स कर लेते हैं मतलब क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं ना, डेफिनेटली लिख सकते हैं, कौन मना किया। और इधर कॉस को भी हम लिख सकते हैं ना, सेक ए, ठीक है लिख दिए। लेकिन आगे क्या फ़ायदा, देखते हैं क्या फ़ायदा होता है। सेक ए एलसीएम होगा, ऊपर क्या रहेगा सेक ए प्लस 1, और नीचे क्या रहेगा वो भी सेक ए ही होगा, सेक ए माइनस 1। तो सेक ए कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा हम लोगों का, बचेगा यही कि सेक ए प्लस 1, सेक ए प्लस 1 बाई सेक ए माइनस 1। ठीक है, सेक तक तो पहुंच गए, लेकिन टेन तक कैसे पहुंचे, वही चीज़ देखो इधर। सेक थीटा और टेन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को हम जब भी रिलेट करना चाहते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इधर स्क्वायर लाना पड़ेगा, किसी भी तरीके से स्क्वायर लाना पड़ेगा हमको। स्क्वायर लाने के लिए हम क्या किए, ऐसे किए कि बोथ साइड मतलब डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को ही सेक ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब तुम बोलोगे कैसे कर दिए, क्यों कर दिए? क्योंकि हमको इधर दिख रहा है कि नीचे हमको क्या मांग रहा है, नीचे मांग रहा है सेक थीटा मतलब सेक ए माइनस 1, इसका होल स्क्वायर मांग रहा है। और ऑलरेडी आई हैव सेक ए माइनस 1, दैट मीन्स आई नीड अनदर सेक ए माइनस 1 इन द डिनोमिनेटर। सो क्या किया, इसको बोथ साइड मतलब डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों को ही सेक ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इससे क्या फायदा हुआ, देखो बहुत फायदा ही फायदा। देख लो, सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा नीचे, हाँ बहुत सही मिलेगा, सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर जरूर मिलेगा, मिल भी गया, ठीक है। और ऊपर देखो, ऊपर अगर तुम ध्यान से देखोगे, सेक ए प्लस 1 एंड सेक ए माइनस 1, दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, सेक स्क्वेयर ए माइनस 1 लिख सकते हैं ना, जरूर लिख सकते हैं, क्यों नहीं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। अब इसको हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। देखो सेक स्क्वेयर थीटा माइनस 10 स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर 10 को उस तरफ भेज दें, 1 को इस तरफ भेज दें, मतलब क्या होगा, सेक स्क्वेयर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 10 स्क्वेयर थीटा होगा, ज़रूर होगा। तो सेक स्क्वेयर ए माइनस 1 के जगह हम 10 स्क्वेयर ए बिठा सकते हैं ना, चलो बिठा दिए, देखो प्रूव हो गया, ठीक है। ऐसे ही करना होगा इस टाइप का क्वेश्चन में, मतलब यही देखना पड़ेगा कि तुमको गिवन क्या है क्वेश्चन में और तुमको पहुंचना कहाँ है। डेस्टिनेशन पता होना बहुत ज़रूरी है, और डेस्टिनेशन जब भी पता चलेगा तब तुमको रास्ता ढूंढना है, कैसे पहुंचूं मैं उधर। पहुंच गया ऐसे, कॉस से सेक निकला, सेक से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा यूज़ करके 10 निकल गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मतलब ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर कुछ क्लियर हुए, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर चैनल।